मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से भोरम देव तक निकली 151 किलोमीटर की कांवड़ पदयात्रा रविवार को भगवान भोरम देव के जलाभिषेक के साथ पूर्ण हुई। पंडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में करीब 600 कांवड़ियों ने कांवड़ में मां नर्मदा का पावन जल लेकर भोरम देव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का विधिवत जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा भोरम देव धाम हर हर महादेव, बोल बम और भारत माता की जय के जय घोष से गूंज उठा। 10 अगस्त को अमरकंटक से शुरू हुई इस यात्रा में कांवड़ियों ने वनांचल, पहाड़ी और कठिन मार्गों से गुजरते हुए करीब 151 किलोमीटर की दूरी तय की। बारिश, नदी नालों और रास्ते की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। पैरों में छाले और थकान के बावजूद कांवड़िए लगातार शिव भक्ति के साथ आगे बढ़ते रहे। 15 अगस्त को विधायक भावना बोहरा और कांवड़ियों ने डोंगरिया शासकीय विद्यालय में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी और मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बोडला तक की यात्रा पूरी की। 16 अगस्त को बोडला से अंतिम चरण की यात्रा शुरू हुई, जो सुकवा पारा, जैता टोला, खैरबना खुर्द, घोंघा और चौरा होते हुए भोरम देव पहुंची। भोरम देव पहुंचने पर हजारों श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र शिव भक्ति में डूबा नजर आया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। विधायक भावना बोहरा ने कहा कि यह यात्रा केवल 151 किलोमीटर की पदयात्रा नहीं, बल्कि मां नर्मदा और भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था, सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण और राष्ट्र प्रेम की अनुभूति थी। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली और जन कल्याण की कामना भगवान भोरम देव से की गई है। उन्होंने यात्रा में सहयोग करने वाले श्रद्धालुओं, ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अमले और सेवा में जुटे लोगों का आभार व्यक्त किया। यात्रा के समापन अवसर पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए भंडारा एवं प्रसादी की व्यवस्था भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण किया। तौर पे अलग से ही एक संतुष्टि आज मिल रही है और पिछले साल की जैसे इस साल भी सभी पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का बहुत आशीर्वाद मिला है। मां नर्मदा के धाम से हमने यात्रा शुरुआत की, जलेश्वर महादेव से होते हुए आज भोरम देव के पवित्र प्रांगण में हम सब हैं। निश्चित तौर पे यात्रा सबके साथ ये 6 से 7 दिन कैसे यात्रा निकली पता नहीं चला। जितने दुर्गम रास्ते थे उस हिसाब से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। नर्मदा के आशीर्वाद से सारे कांवड़ी आज यहाँ जल अर्पित करने के लिए पहुँच चुके हैं। क्या लगता है जिस तरह से नदी, पहाड़, जंगल और नुकीले पत्थरों के रास्ते से जब देखिए, निश्चित तौर पे एक कदम आगे बढ़ाना, कभी लगता था कि बहुत पहाड़ जैसा लगता था, लेकिन मेरे पीछे जो 700 कांवड़िए थे उनको देख करके जब वो मेरी ओर देखते थे मुझे लगता था ये सब मुझसे आस लगाए बैठे हैं तो शायद मैं हारूंगी नहीं, हार नहीं सकती हूँ। तो निश्चित तौर पे कदम आगे बढ़ते जाते थे। कैसे कभी 151 किलोमीटर की यात्रा ईश्वर के आशीर्वाद से पूरी पता ही नहीं चला। क्या लगता है मां नर्मदा की कृपा जो है? निश्चित तौर पे देखिए, छत्तीसगढ़ की बहुत आस्था माता नर्मदा पे, अमरकंटक पे है और उनका आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ को हमेशा मिला है। लाखों लाखों कांवड़िए सालों साल से अमरकंटक जा करके अपने बुढ़ा महादेव में, भोरम देव में, जलेश्वर महादेव में जल अर्पित करते हैं, अपने गाँव के भोलेनाथ में जल अर्पित करते हैं। उनकी आस्था है और हमेशा यही कहूंगी मैं कि हम अपने सनातन ध्वज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी धर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। निरंतर हम सबको प्रेरित करें और स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलें। लक्ष्य पूरा हो गया है, संकल्प पूरा हो गया है, जलाभिषेक हो गया है। अब जो है मन में किस प्रकार का वो चल रहा है? देखिए, अभी तो ये लग रहा है कि जो इतना बड़ा कांवड़िया परिवार, जो 700 लोग हम सब साथ में गए थे, वो सब अपने अपने घर की ओर जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जब तक सुबह उठेंगे तो एक बार तो याद आएगी कि जो सुबह की जो शुरुआत होती थी तो सबसे पहले झंडा की पूजा से लेकर के 10 से 11 बार उठक बैठक लगा करके फिर एक भजन मंडली के माध्यम से होती थी। तो वो शुरू में बिल्कुल अखरेगा, सबके साथ भोजन करना, वो कठिन रास्ते तय करना, वो थोड़ा सा अखरेगा, लेकिन हाँ, सब खुशी है कि सब अच्छे से यहाँ जल अर्पित कर पाए।